द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपने कई बार सुना होगा कि मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जांच एजेंसियां आतंकी घोषित कर देती हैं, मीडिया बेमामंडन कर देता है और 20 साल बाद, कभी 10 साल बाद, कभी 15 साल बाद जब वो जेल से छूटकर बाहर आते हैं तो सच्चाई सामने आती है जब कोर्ट ने रिहा कर देता है तब, और पता लगता है कि नहीं, ये तो बाइज्जत बरी किए जाते हैं। लेकिन उस दरमियान उन लोगों की जिंदगी के साथ क्या होता है ये आपको भली भांति पता है। समाज और मीडिया कैसे उन लोगों को अपराधी और आतंकवादी घोषित कर देता है, उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है आप बखूबी जानते हैं। ऐसा एक मामला और सामने आया है। इसमें एक महिला को अरेस्ट किया गया था। वो अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ जेल में थी। 33 वर्ष की एक महिला जिसको कहा गया कि पाकिस्तानी नागरिक है, जबकि वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं थी। और अंततः कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, यानी रिहा कर दिया है। अब जरा बताइए कि वो महिला जो 33 वर्षीय महिला है, वो इतने दिनों तक जेल में रही, उसका आप समझ सकते हैं क्या कुछ हुआ होगा उसके परिवार वालों के साथ। 3 बच्चे थे उसके, वो 2.5 साल के एक बच्चे के साथ जेल में बंद थी। उसका नाम था खदीजा मेहरीन, जो कि भटकल की रहने वाली थी। हम आपको आज उसकी पूरी खबर बताएंगे, पूरी दास्तान बताएंगे और सवाल खड़े करेंगे किस तरीके से जांच एजेंसियां जो है वो किसी भी मुस्लिम महिला को या मुस्लिम शख्स को आतंकवादी, और इस मुस्लिम महिला को कह दिया कि पाकिस्तान की नागरिक है, जबकि वो पाकिस्तान की नागरिक नहीं थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसे छोड़ दिया है, यानी रिहा कर दिया है सीधे तौर पर उसको। आप समझिए जरा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी होने की आरोपी मुस्लिम महिलाओं को जमानत दी है, सिर्फ इस आरोप में कि वो पाकिस्तानी महिला है, इसलिए उसको जेल में बंद कर दिया गया। अब ये भटकल की रहने वाली कर्नाटक की है, मतलब खदीजा मेहरीन 33 वर्षीय मुस्लिम महिला को पाकिस्तानी होने के संदेह में अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ 16 महीने तक जेल में रखा गया। अब आप समझिए वो 16 महीने जेल में उस महिला ने अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ कैसे बिताए होंगे, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कल यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि वो पुलिस के हाथ में बलि का बकरा बन गई है। अब समझिए जरा कि पुलिस ने उसे बलि का बकरा बना लिया है और इस तरीके से जेल में ठूस दिया है, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए सीधे तौर पे उसको बाहर कर दिया, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया कि गलत है, ऐसे किसी को अरेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट रिलीज्ड एलिगेड पाकिस्तानी वुमेन ऑन बेल अलोंग विद चाइल्ड। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बाकायदे यह खबर लिखी है कि उस महिला को, जो 33 साल की महिला जो अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर 16 महीने तक जेल में थी, सिर्फ इस वजह से कि उसको पुलिस वालों ने कह दिया, एजेंसियों ने कह दिया कि वो महिला मुस्लिम महिला थी, बस इसी आरोप में, और उसका कोई कसूर नहीं था, उसको जेल में डाल दिया गया। 16 महीने से वो जेल में थी। क्लेरियन इंडिया पर भी यह खबर लिखी हुई है बाकायदे कि स्केपगोट यानी बलि का बकरा। कर्नाटका हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू मुस्लिम वुमेन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी होने के आरोप में उस महिला को जेल में रखा गया। खदीजा मेहरीन जो कि 33 साल की थी, 16 महीने से न्यायिक हिरासत में थी। वो अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ जेल में है। पीठ ने कहा कि दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता पुलिस के हाथ बलि का बकरा बन गई है। उसे केवल संदेह या संदेह के आधार पर हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। यह बात कोर्ट ने कही है कि आप संदेह के आधार पर किसी भी महिला को इस तरह से जेल में नहीं रख सकते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 3 बच्चों की मां को जमानत दे दी, जिसे जांच एजेंसियों ने कथित तौर पर पाकिस्तानी बताया था। आप समझिए किस तरीके से उस महिला को जो है टारगेट किया गया था। आगे भी लिखा है आर्टिकल में कि द एक्यूज्ड कैन नॉट बी केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी बाय मेयर सस्पेंशन। शी इज एलिजिबल टू गेट रिलीज्ड ऑन बेल, द बेंच हेडेड बाय जस्टिस शिवशंकर सेड। मैच संदेह से जो जस्टिस थे शिवशंकर, वहां पर उन्होंने कहा, बाकायदे उन्होंने बताया, शिवशंकर अमरनावर ने कहा कि मैं संदेह से आरोपी को न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सिर्फ संदेह के हवाले से आप नहीं रख सकते कि संदेह है तो इसको हम न्यायिक हिरासत में ले लें। न्यायमूर्ति शिवशंकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो जमानत पर रिहा होने की पात्र है, उसको जमानत दी जानी चाहिए। खदीजा मेहरीन 33 was in judicial custody for 16 months. She has been locked in prison with her 2.5-year-old kid. The bench observed that unfortunately the petitioner has become a scapegoat. Scapegoat means bali ka bakra in the hand of police, and she should not be detained merely on suspension or doubt. खदीजा मेहरीन जो कि 16 महीने से न्यायिक हिरासत में थी, वो अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ जेल में बंद थी।
पीठ ने कहा कि दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता पुलिस के हाथ में बलि का बकरा बन गई है और उसे केवल संदेह या संदेह के आधार पर हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने बाकायदे कहा पुलिस को। In her petition, Khatija Mehreen claimed that she was born in Bhatkal and studied in नौनिहाल सेंट्रल स्कूल। उसने बताया, खतीजा मेरीन ने अपनी याचिका में दावा किया कि वो भटकल में पैदा हुई और नौनिहाल सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी। उसने बताया बकायदे कि नौनिहाल स्कूल में पढ़ा। ड्यूरिंग हर इम्पर्समेंट हैड हर हस्बैंड मोहिद्दीन रुकुद्दीन फ्रॉम भटकल डाइड ऑन अप्रैल 22, 2022, यानी 22 अप्रैल 2022 उसके पति की मौत हो गई। उसने बताया कि उसने उनके 7 साल 5 साल के करीब बच्चे हैं और जमानत मांगने पर सबसे छोटा बच्चा जेल में उनके साथ है। और साथ ही यही बताया कि जेल में रहने के दौरान भटकल के उसके पति मोहिद्दीन रुकुद्दीन की 22 अप्रैल 2022 को मौत हो गई। खतीजा मेरीन further stated that she had 3 kids of 7 year, 5 year and the youngest kid is with her in the prison as she sought bail. खतीजा मेरीन ने बताया कि उसके साथ 7 साल का 5 साल के 3 बच्चे हैं और जमानत मांगने पर सबसे छोटा बच्चा जेल में उनके साथ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उस महिला के साथ ज्यादती हुई, जिसको सिर्फ एक्यूज होने के आरोप में मतलब एक्यूज बनाया गया और फिर उसको डिटेन कर लिया गया, मतलब हिरासत में लिया गया। टेकिंग अप हर पिटीशन द कोर्ट स्टार्टेड दैट इट इज क्लियरली मेंशन दैट देयर इज नो प्रीमा फेस केस मेड आउट अगेंस्ट द पिटिशनर। से तौर पे कहा कि उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता ही नहीं है। इट ऑल्सो सेड दैट petition was arrested under the Foreigners Act, which attract maximum of 5 years of imprisonment and IPC section attracts 7 years of imprisonment। बताया गया, अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अधिकतम 5 साल की कैद और आईपीसी की धारा में 7 साल की कैद हो सकती है। आगे भी बताया गया, The accused had already spent more than 1.4 years in the prison and even if she proved guilty, आरोपी पहले ही मतलब 1.4 यानी 16 महीने यानी 1 साल 4 महीने से अधिक समय से जेल में बिता चुकी है और अगर वह दोषी साबित भी हो जाती है तो भी it would not attract capital or life imprisonment, hence there is no need for long term imprisonment, the court ruled। कोर्ट ने भी कहा कि अगर वो मतलब दोषी साबित हो भी जाती है तो भी ये पूंजी आजीवन कारावास को आकर्षित नहीं करेगा, इसलिए लंबी अवधि के कारावास की जरूरत नहीं है। ये सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जो लंबी अवधि दी गई है ये भी नहीं है। खतीजा मेरीन को उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल कस्बे में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे इस संदेह में गिरफ्तार किया था कि वो एक पाकिस्तानी नागरिक है जो 2014 से यहां रह रही है। इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए, पुलिस का कहना था। बताया गया कि वहां कुछ एजेंट थे जो उनकी मदद से देश में दाखिल हुई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद उसे विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि वो 2015 में 3 महीने के लिए टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी और अवैध रूप से वहीं रुकी थी, ये कहा गया। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कह दिया कि पहले ये साबित करिए और ऐसे किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।